जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 8 सीपीसी का पेंशन स्ट्रक्चर समझाऊंगा। आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए दो टेबल बनाई है। एक टेबल बनाई है बेसिक पे की 8 सीपीसी की और दूसरी टेबल बनाई है ओआरओपी की। जैसा आपको पता है 7 सीपीसी में आपकी पेंशन दो तरीके से फिक्स करी थी, पहली ओआरओपी के अनुसार और दूसरी पे मैट्रिक्स के अनुसार। हालांकि ज्यादा फायदा आपको ओआरओपी में मिला, पे मैट्रिक्स में इतना फायदा आपको देखने को नहीं मिला। हालांकि सबकी पेंशन रिवाइज करी गई थी पे मैट्रिक्स के अनुसार 1/1/16 से, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा आपको मिला ओआरओपी में। चाहे आपने ओआरओपी 1 ली या फिर ओआरओपी 2 ली या फिर ओआरओपी 3 ली। ठीक इसी तरीके से 8 सीपीसी में भी आपकी दो तरीके से पेंशन फिक्स होगी, एक तो पे मैट्रिक्स के अनुसार और दूसरी ओआरओपी के अनुसार। लेकिन फिर आपको सबसे ज्यादा फायदा ओआरओपी में मिलेगा। यही चीज मैं आपको समझाऊंगा दो टेबल में 8 सीपीसी की। मैं आपको पूरा पेंशन स्ट्रक्चर समझाऊंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। सबसे ज्यादा फायदा आपको 8 सीपीसी में किस पर मिलेगा वो मैं आपको समझाऊंगा, पे मैट्रिक्स में या फिर ओआरओपी में। चलते हैं दोस्तों, बोर्ड पर समझते हैं। काफी महत्वपूर्ण ये जानकारी है आपके लिए, अगर आप समझना चाहते हैं कि 8 सीपीसी में किस प्रकार से आपको फायदा मिलेगा। चलते हैं दोस्तों, बोर्ड पर समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी जानकारी या इंफॉर्मेशन आपको तुरंत मिल पाए और फिर आप किसी भी जानकारी से वंचित ना रह पाए। कई ऐसे पेंशनर्स हैं जो सिर्फ वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सिर्फ 34% ही ऐसे पेंशनर्स हैं जो सिर्फ वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो दोस्तों, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको बताने वाला हूं 8 सीपीसी का पेंशन स्ट्रक्चर, वो भी रैंक वाइज। और दोस्तों, मैंने इस पे मिलिट्री सर्विस पे भी ऐड करी है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको टेबल समझाऊंगा पे मैट्रिक्स की। जी हाँ दोस्तों, जो आपकी 7 सीपीसी में मिनिमम पे थी पे मैट्रिक्स के अनुसार, उसके अनुसार आपकी कितनी पेंशन बनेगी 8 सीपीसी में। किस तरीके से 7 सीपीसी से हम कन्वर्ट करेंगे आपकी मिनिमम पे 8 सीपीसी में, वो भी फिटनेस फैक्टर के साथ मैं आपको समझाता हूं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब दोस्तों, सबसे पहली टेबल है पे मैट्रिक्स की। सबसे पहला रैंक है सिपाही। 7 सीपीसी में मिनिमम पे कितनी थी एक सिपाही की? 21,700। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर से। मैंने यहां पे समझाने के लिए फिटमेंट फैक्टर लिया है 1.92, यानी 21,700 मिनिमम पे 7 सीपीसी की और मल्टीप्लाई 1.92। तो 8th सीपीसी की मिनिमम पे आ जाएगी 41,664। अब इसमें 8 सीपीसी की मिलिट्री सर्विस पे ऐड होगी। 7 सीपीसी की कितनी मिलिट्री सर्विस पे है? ओआरस की जैसी उसकी 5,200। तो 5,200 मल्टीप्लाई 1.92, ये आता है 9,000 के आसपास। मैंने लमसेम लिया है यहां पे 10,000 रुपए। 8 सीपीसी की मिलिट्री सर्विस पे 10,000 मैंने यहां पे ली है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, सिपाही की मिनिमम पे आई 41,664। अब इस पे मिलिट्री सर्विस पे भी ऐड करी मैंने, कितनी? 10,000 रुपए। हालांकि क्लासिफिकेशन अलाउंस भी ऐड होता है सिपाही से लेके हवलदार तक, लेकिन मैंने क्लासिफिकेशन अलाउंस अभी ऐड नहीं किया, सिर्फ मैंने बेसिक पे और मिलिट्री सर्विस पे ली है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, मिनिमम पे 41,664 प्लस मिलिट्री सर्विस पे 8 सीपीसी की 10,000। तो टोटल यहां पे बनती है बेसिक पे 8 सीपीसी की एक सिपाही की 51,664। अब इसकी आधी आपकी बेसिक पेंशन बनेगी 8 सीपीसी की 25,832। ये 8 सीपीसी की बेसिक पेंशन है। बेसिक पेंशन जब 8 सीपीसी लागू होगा तो उसके बाद आपकी इसी तरीके से पे मैट्रिक्स के अनुसार बेसिक पेंशन फिक्स करी जाएगी। अभी मैं आपको पे मैट्रिक्स की बता रहा हूं कि किस तरीके से पे मैट्रिक्स के अनुसार बेसिक पेंशन बनाई जाती है। तो सिपाही की बन गई 25,832 8 सीपीसी की
बेसिक पेंशन मिनिमम पे के अनुसार। अब दोस्तों नायक की देखिए, नायक की 7 सीपीसी में मिनिमम पे है 25,500, मल्टीप्लाई करेंगे 8 सीपीसी के फिटनेस फैक्टर के साथ 1.92 मैंने यहां पे लिया है, तो ये आता है 48,960। अब इसमें मिलिट्री सर्विस पे ऐड करेंगे 8 सीपीसी की 10,000, ये आता है 58,960। अब इसकी आधी हम पेंशन बनाएंगे 8 सीपीसी की एक नायक की, तो इनकी बनेगी 29,480। फिर दोस्तों हवलदार की देखिए, मिनिमम पे है 7 सीपीसी की 29,200, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1.92 से 8 सीपीसी के फिटनेस फैक्टर के साथ, तो दोस्तों ये आता है 56,064। अब इस पे मिलिट्री सर्विस पे ऐड करेंगे 8 सीपीसी की 10,000, ये आता है 66,064, इसका आधा हम पेंशन बनाएंगे 33,032। अब आप दोस्तों आप देख रहे हैं यहां पे कि कितनी कम यहां पे बेसिक पेंशन बन रही है 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स के अनुसार। फिर दोस्तों आगे चलते हैं, अब मैं बात करूंगा जेसीओस की। नायब सूबेदार मिनिमम पे है 7 सीपीसी की नायब सूबेदार की 35,400, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.92 से, तो दोस्तों यहां पे बेसिक पे बनेगी 8 सीपीसी की 67,968। अब इसमें मिलिट्री सर्विस पे ऐड करेंगे 10,000 रुपए 8 सीपीसी की, तो ये आता है 77,968। अब इसकी आधी हम पेंशन बनाएंगे 38,984। फिर दोस्तों सूबेदार 44,900 7 सीपीसी की मिनिमम पे, मल्टीप्लाई करेंगे 1.92 फिटनेस फैक्टर के साथ, तो बेसिक पे बनेगी 86,208। अब इसमें 10,000 रुपए मिलिट्री सर्विस पे ऐड करेंगे 8 सीपीसी की, तो ये आता है 96,208। इसकी आधी हम पेंशन बनाएंगे तो ये आएगा 48,104। फिर दोस्तों सूबेदार मेजर 7 सीपीसी की मिनिमम पे है 47,600, मल्टीप्लाई करेंगे 1.92 फिटनेस फैक्टर के साथ जो 8 सीपीसी का है, तो ये आता है 91,392 बेसिक पे। अब इसमें एमएसपी ऐड करेंगे 10,000 की, तो टोटल आएगा 101,392, और फिर आधा करेंगे इसका तो बेसिक पेंशन बन जाएगी 50,696। अब दोस्तों मैं बात करूंगा ऑनरी लेफ्टिनेंट की, मिनिमम पे है 7 सीपीसी की 56,100, मल्टीप्लाई करेंगे 1.92 से, तो दोस्तों ये आता है 1,07,712। अब दोस्तों इनकी मिलिट्री सर्विस पे हो जाएगी 30,000 8 सीपीसी में, जैसे 7 सीपीसी में 15,500 है तो 15,500 का मल्टीप्लाई करेंगे 1.92 से, एज्यूम किया है मैंने 1.92, तो 8 सीपीसी की मिलिट्री सर्विस पे हो जाएगी ऑनरी लेफ्टिनेंट की ऑनरी कैप्टन की 30,000 के करीब, 30,000 के करीब, 15,500 से बढ़कर। तब दोस्तों यहां पे इनकी बेसिक पे बनेगी 1,37,712, इसका आधा करेंगे तो पेंशन बनेगी 68,856। अभी मैं आपको पे मैट्रिक्स के अनुसार किस तरीके से पेंशन बनाई जाती है वो मैं आपको समझा रहा हूं 8 सीपीसी की। अब दोस्तों ऑनरी कैप्टन मिनिमम पे है 7 सीपीसी की 61,300, मल्टीप्लाई करेंगे 1.92 से, तो आता है यहां पे 1,17,696। अब इसमें मिलिट्री सर्विस पे ऐड करेंगे 30,000 रुपए, तो ये आएगा 1,47,696, इसका आधा करेंगे तो पेंशन बनेगी 73,848। जी हाँ दोस्तों, यानी मिनिमम पे के अनुसार किस तरीके से पेंशन निकाली गई 8 सीपीसी में वो आपने देखा। अब मैं आपको बताने वाला हूं ओआरओपी के अनुसार 8 सीपीसी में आपकी कितनी पेंशन होगी। फिर हम दोनों टेबल को कंपैरिजन करेंगे कि फायदा किसमें है, पे मैट्रिक्स में या फिर ओआरओपी में। अब मैं आपको समझाने वाला हूं ओआरओपी के अनुसार 8 सीपीसी की बेसिक पेंशन। अब यहां पे देखिए ओआरओपी की दोस्तों पेंशन है यहां पे रैंक वाइज। सिपाही की बात करूं तो ओआरओपी 3 में पेंशन है 20,463। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 सीपीसी के फिटनेस फैक्टर के साथ, और 8 सीपीसी का मैंने यहां पे फिटनेस फैक्टर एज्यूम किया है 1.92, तो पेंशन है दोस्तों यहां पे सिपाही की 39,289 8 सीपीसी की बेसिक पेंशन। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा यहां पे नायक की। नायक की ओआरओपी 3 में पेंशन है 23,569, मल्टीप्लाई किया मैंने 1.92 से, तो 8 सीपीसी की बेसिक पेंशन बन गई 45,253 8 सीपीसी की बेसिक पेंशन। फिर दोस्तों मैंने यहां पे रैंक लिया है हवलदार, ओआरओपी 3 में पेंशन है 24,763, मल्टीप्लाई करेंगे 1.92 से, तो पेंशन बन जाएगी 8 सीपीसी में 47,545।
दोस्तों मैंने यहाँ पे OROP 3 की पेंशन ली है। अगर आप OROP 1 की पेंशन ले रहे हैं, OROP 2 की पेंशन ले रहे हैं, तो जो आपकी बेसिक पेंशन है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.92 से, तो जो अमाउंट आएगा वो आपकी 8 CPC की बेसिक पेंशन होगी। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने यहाँ पे OROP 3 की पेंशन ली है, OROP 3 की। हवलदार का मैंने आपको बता दिया। अब मैं बात करूंगा नायब सूबेदार की। OROP 3 में पेंशन है 26,825, मल्टीप्लाई होगा 1.92 फिटमेंट फैक्टर के साथ 8 CPC के, तो पेंशन बनेगी बेसिक पेंशन 51,504। फिर दोस्तों सूबेदार 31,500 बेसिक पेंशन OROP 3 की, मल्टीप्लाई करेंगे 1.92 से, तो बेसिक पेंशन बनेगी 60,480। फिर दोस्तों सूबेदार मेजर 34,425 OROP 3 की पेंशन, मल्टीप्लाई 1.92 फिटमेंट फैक्टर, पेंशन बनेगी 66,096। फिर ऑनरी लेफ्टिनेंट 46,300 बेसिक पेंशन है OROP 3 की, मल्टीप्लाई किया 1.92 फिटमेंट फैक्टर के साथ, पेंशन बन गई 88,896। फिर ऑनरी कैप्टन 46,300 पेंशन। जी हाँ दोस्तों मैंने यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफाइंग सर्विस ली है, इसलिए मैंने यहाँ पे 46,300 पेंशन लिखी है ऑनरी लेफ्टिनेंट की और ऑनरी कैप्टन की, हाईएस्ट क्वालिफाइंग सर्विस पे। ऑनरी कैप्टन की पेंशन है 46,300, मल्टीप्लाई करेंगे 1.92 फिटमेंट फैक्टर के साथ, तो पेंशन आएगी 88,896। तो दोस्तों ये आपने OROP की पेंशन देखी कि किस तरीके से 8 CPC में पेंशन सेट करी है फिटमेंट फैक्टर के साथ। अब दोस्तों मैं दोनों टेबल का कंपैरिजन करूंगा। सबसे पहले दोस्तों यहां पे देखिए, पे मैट्रिक्स के अनुसार 8 CPC में जो बेसिक पेंशन बनी एक सिपाही की, वो बनी 25,832, और OROP में कितनी बन रही है? OROP में बन रही है 39,289, यानी OROP में फायदा एक सिपाही को। फिर दोस्तों यहां पे देखिए नायक की पेंशन, नायक की पे मैट्रिक्स के अनुसार कितनी बेसिक पेंशन बन रही है, यानी दोस्तों जब 8 CPC की पे मैट्रिक्स आपको दी जाएगी तो उसके अनुसार जब आपका फिक्सेशन किया जाएगा, नोशनल पे फिक्सेशन 1/1/2026 से, तब आपकी बेसिक पेंशन बनेगी 29,480 एक नायक की, और OROP में कितनी बनेगी आपकी 45,253। तो दोस्तों आप खुद ही देख रहे हैं कि किसमें ज्यादा फायदा आपको देखने को मिल रहा है। OROP में ही ज्यादा फायदा है, चाहे आपने OROP 1 लियो, OROP 2 लियो या फिर OROP 3 हो। जो आप अभी पेंशन ले रहे हैं OROP की, उसमें ही फायदा आपको मिलेगा 8 CPC में, ना कि पे मैट्रिक्स में। अब दोस्तों यहां पे देखिए हवलदार की बात करूं तो हवलदार की बेसिक पेंशन बन रही है पे मैट्रिक्स के अनुसार, 8 CPC की पे मैट्रिक्स के अनुसार 33,032, और यहां पे हवलदार की बन रही है OROP के अनुसार 47,545। कितना अंतर है दोस्तों, कितना डिफरेंस है। मैंने यहाँ पे मिनिमम बेसिक पे ली है 8 CPC की बेसिक पेंशन बनाने के लिए, और OROP में जो आप पेंशन ले रहे हैं उसे मैंने कन्वर्ट किया है फिटमेंट फैक्टर के साथ 8 CPC की बेसिक पेंशन निकालने के लिए। अब दोस्तों नायब सूबेदार को देखिए, नायब सूबेदार की यहाँ पे बेसिक पेंशन है पे मैट्रिक्स के अनुसार 38,984। अब दोस्तों यहाँ पे नायब सूबेदार की है OROP के अनुसार 51,504। कितनी ज्यादा है दोस्तों, इसी का बेनिफिट आपको मिलने वाला है 8 CPC में आगे चलकर। अब दोस्तों यहां पे मैं बात करूंगा सूबेदार की। सूबेदार की पे मैट्रिक्स के अनुसार बेसिक पेंशन निकाली गई है 48,104, लेकिन OROP में आपकी हो रही है 60,480। तो दोस्तों OROP में फायदा है, आप खुद ही देख रहे हैं। फिर दोस्तों सूबेदार मेजर की बात करूंगा, पे मैट्रिक्स के अनुसार बेसिक पेंशन निकाली गई है 50,696, और OROP में सूबेदार मेजर की हो रही है 66,096। फिर इसमें फायदा। फिर दोस्तों ऑनरी लेफ्टिनेंट की यहां पे निकाली है पे मैट्रिक्स के अनुसार बेसिक पेंशन 68,856, और OROP में आ रही है 88,896। फिर दोस्तों ऑनरी कैप्टन का देखिए, बेसिक पे के अनुसार बेसिक पेंशन है 73,848, और OROP में यहां पे निकल रही है 88,896। तो दोस्तों आपने यहां पे देखा सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक जो फायदा हो रहा है वो हो रहा है OROP में। यानी जो आप अभी OROP की पेंशन ले रहे हैं, जो भी आप ले रहे हैं, अगर हम उसे फिटमेंट फैक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो पेंशन आपकी बनती है वो आपकी ज्यादा बनती है। अगर हम पे मैट्रिक्स का कंपैरिजन करें OROP से, दोस्तों पे मैट्रिक्स की कैलकुलेशन को हम नोशनल पे फिक्सेशन भी बोल सकते हैं, जो 1/1/2026 से होगा आगे चलकर जब 8 CPC की पे मैट्रिक्स आएगी। तो दोस्तों आपने इन दोनों टेबलों को देख लिया। मैंने बहुत पहले आपको बता दिया कि सबसे ज्यादा फायदा OROP के अनुसार ही आपको मिलेगा, यानी जो आप OROP की पेंशन ले रहे हैं OROP 1 की, 2 की, 3 की, उसी को कन्वर्ट किया जाएगा 8 CPC में,
और सबसे ज्यादा पेंशन ओआरओपी की ही बनेगी आपकी कन्वर्ट करने के बाद, ना कि पे मैट्रिक्स के अनुसार। अब दोस्तों जो आगे आने वाले पेंशनर्स हैं, जो आगे पेंशन आएंगे, जो लास्ट पे ड्रॉन का 50% पेंशन लेंगे, उनको भी फायदा मिलेगा 8 सीपीसी का। बस देखने वाली यह बात होगी कि उनकी बेसिक पे कौन सी बेसिक पे फिक्स करी जा रही है, कम फिक्स करी जा रही है या फिर ज्यादा फिक्स करी जा रही है। अगर बहुत ज्यादा फिक्स करी जाती है तब उनको उसमें फायदा मिल जाएगा। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो लास्ट पे ड्रॉन का 50% पेंशन ले रहे हैं अभी 1 जुलाई 2024 के बाद, क्योंकि वो ओआरओपी के दायरे में नहीं होंगे, तो सीधा फायदा उनको 8 सीपीसी में मिलेगा जो 31/12/2025 तक आएंगे। तो दोस्तों ये जानकारी मैंने आपको दी है कि किस तरीके से सबसे ज्यादा फायदा ओआरओपी के अनुसार है, पे मैट्रिक्स में इतना फायदा नहीं है। आपने पेंशन का कंपैरिजन यहां पे देखा। आपके कुछ और सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ मिलिट्री सर्विस से भी आपकी बढ़ जाएगी 8 सीपीसी में, 10,000 आप मान के चलिए, 10,000। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेकर आया था। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।